बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एग्जांपल 12.2 को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टेटमेंट है टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 3 मीटर डिस्टेंस एज शोन इन द फिगर आपको नज़र आ रही है। दो चार्जेस हमें गिवन है, Q1 16 माइक्रोकूलम और Q2 4 माइक्रोकूलम, और दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। दोनों के दरमियान जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करी है, इस लाइन के ऊपर हमने वो स्पॉट बताना है जहाँ पे इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि पॉइंट P हमने यहाँ पे लिया हुआ है दोनों चार्जेस के दरमियान में। ठीक है, और हमने इस पॉइंट P को हमने कंसिडर कर लिया है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस इज़ 0। ठीक है, और हमने पॉइंट दरमियान में क्यों लिया है? हम लाइन जॉइनिंग लेफ्ट साइड पे नहीं लिया, राइट साइड पे नहीं लिया। इसकी क्या रीज़न है? दरमियान में हमने इस वजह से ये पॉइंट लिया है, हमें पता है कि दरमियान में दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यानी Q1 की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है E1 और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होती है। तो बिटवीन दी चार्जेस हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, और सेकेंडली आपको नज़र आ रहा है कि पॉइंट P हमने चार्ज Q2 के नज़दीक लिया है जबकि चार्ज Q1 से वो अवे है। इसकी रीज़न ये है कि हमें पता है कि Q1 की मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Q2। ठीक है, और हमने ज़ीरो फील्ड स्पॉट लोकेट करना है, तो वो स्पॉट यकीनन Q1 से अवे होगा और Q2 से नज़दीक होगा, और ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों की वजह से फील्ड जो है वो इक्वल हो जाए, इक्वल है, E1 इज इक्वल टू E2 है, और सेकेंडली उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है क्योंकि दरमियान में। तो जब दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी और डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट P पे 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है ये Q2 से D डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। डिस्टेंस भी हमने मेंशन किया हुआ है फिगर में। हमने कि डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस है जो कि हमसे पूछा गया है, जो हमने निकालना है। ठीक है, चार्जेस को तो हमने कन्वर्ट कर लिया कूलम्स में, माइक्रोकूलम से कूलम्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। हम डी डिस्टेंस मालूम करते हैं कि डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का। सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ क्योंकि डायरेक्शंस हमें यहाँ पे अंडरस्टूड है, पता है। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है E इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 Q डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, इस फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कहाँ पे? पॉइंट P पे। तो हम बताएंगे, हमें पता है कि पॉइंट P हमने वो पॉइंट लिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल है E2 के। ठीक है, तो हम पॉइंट P पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, उसकी हम मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P हम निकालेंगे। ठीक है, जो कि हमें पता है कि एट पॉइंट P E1 इक्वल है E2 के। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, उसकी मैग्नीट्यूड एट पॉइंट P क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 Q1 3 माइनस D का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी आपको जैसे नज़र आ रहा है कि Q1 की हमने मैग्नीट्यूड P पे निकाल ली है। तो P कितने डिस्टेंस पे है Q1 से? 3 में से D को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और क्योंकि R² होता है तो 3 माइनस D का स्क्वायर आ जाएगा। R² की जगह हमारे पास यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? 3 माइनस D²। ठीक है, और E2 की मैग्नीट्यूड पॉइंट P पे क्या है? वो क्या होगी? उसका जो सेपरेशन डिस्टेंस R आएगा, वो यहाँ पे R की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वही यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है कि एट पॉइंट P E1 इज इक्वल टू E2, और E1 की मैग्नीट्यूड है 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 Q1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस D होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 Q² डिवाइडेड बाई D²। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है दोनों साइड्स पे ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपने Q1 की वैल्यू पुट कर दी 16 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम डिवाइडेड बाई 3 माइनस D² का होल स्क्वायर है। इसके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? A माइनस B होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ये फार्मूला आपको पता है किसके इक्वल होता है? A² प्लस B² माइनस 2AB। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को ओपन कर लिया। ठीक है, और राइट साइड पे इक्वेशन में आपने
Q2 की वैल्यू पुट कर दी 4 × 10⁻⁶ कूलम और d स्क्वायर एज इट इज़ आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर ऊपर वाली टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे न्यूमरेटर में 4 आ गया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ गया, और राइट साइड पे आपके पास रह गया 1/d²। अब आप इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट है कि हम इसकी फैक्टरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी फैक्टरिंग करके हमारे पास 2 रूट्स आ गई हैं, d की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक वैल्यू है आपके पास 1 +1 और दूसरी वैल्यू है -3, और साथ हमने इसके मीटर लगा दिए क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस हमने मीटर में लेना है, ठीक है। अब हमने देखना ये है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वैलिड है। इस क्वेश्चन में हमारे पास इन दोनों में से कौन सी वैल्यू वैलिड है, यानी ये जो डिस्टेंस हमें पीछे डायग्राम में गिवन है d, इसकी वैल्यू कौन सी है, 1 मीटर है कि -3 मीटर है, ठीक है। तो जो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि -3 मीटर तो ये लेंथ नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के दरमियान सेपरेशन डिस्टेंस ही चार्जेस के दरमियान 3 मीटर है, और d इज़ मच लेस देन 3 मीटर, ठीक है। तो -3 मीटर तो ये लेंथ नहीं हो सकती। -3 मीटर क्या होगा, या तो लेफ्ट साइड पे हो सकता है या राइट साइड पे हो सकता है। जो लाइन उनको ज्वाइन करी है उस लाइन पे या तो ये लेफ़्ट साइड पे हो सकता है या राइट साइड पे हो सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, हम बात करते हैं लेफ़्ट साइड की। अब लेफ़्ट साइड पे हम देखते हैं कि क्या लेफ़्ट साइड पे हम ऐसे बढ़ा के इसको यहाँ पे कोई हम पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है -3 मीटर, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से इक्वल हो, ठीक है। तो और अब देखिए ये इस अगर हम लेफ़्ट साइड पे ये वाला हम पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट चार्ज Q1 से नज़दीक है, जबकि चार्ज Q2 से बहुत दूर है। तो चार्ज Q2 की मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी कम है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी वीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि इस पॉइंट पे लेफ़्ट साइड पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से इक्वल हो जाए, E1 = E2 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब लेफ़्ट साइड पे ये वाला पॉइंट लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम देखते हैं कि शायद कि -3 मीटर d = -3 मीटर वाला पॉइंट राइट साइड पे शायद लाई कर रहा हो, ठीक है। तो राइट साइड पे अगर मैं यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट कर हम कह देते हैं ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस है ये हमारे पास -3 मीटर है, ठीक है। तो ये वाला एक्चुअली ये वो पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगी, E1 इक्वल हो जाएगी E2 के, ठीक है। ये वो पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखें, क्योंकि ये वाला पॉइंट Q1 से दूर है और Q1 की मैग्नीट्यूड वैसे भी ज़्यादा है, और Q2 से ये वाला पॉइंट नज़दीक है, तो ये वाला पॉइंट मोस्ट प्रोबेबली है, बल्कि एग्जैक्टली है, जहाँ पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 दोनों इक्वल हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से इक्वल तो है, लेकिन कैंसिल आउट नहीं हो रही। क्यों? इसलिए कि Q1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, E1 जिसको हमने लिया था, और Q2 की वजह से भी डायरेक्शन इसी तरफ है, E2 ये डायरेक्शन भी इसी तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जाएगी इस पॉइंट पे, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो फील्ड्स कैंसिल आउट नहीं हो रही, ठीक है। हमने तो वो स्पॉट निकाला है ना जहाँ पे फील्ड कैंसिल आउट हो रही होगी। इसका मतलब है कि जो दूसरा पॉइंट जो हमने निकाला है d = +1, ये एक्चुअल में वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। और वो पॉइंट हमारे पास क्या है, वो हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है, पॉइंट P, जिसका डिस्टेंस d है चार्ज Q2 से, और ये डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना था हमारे पास ये आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ d = 1 मीटर कॉरस्पॉन्ड्स टू द लोकेशन शोन इन द फिगर एंड इज़ द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।